और जैसे ही उस ब्राह्मण की आंख खुली तो द्वारका का दर्शन हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य मंगल, बड़े बड़े सुवर्ण मंडित दरवाजे, जैसी कृष्ण की द्वारका है प्रिय भक्तों। श्री कृष्ण चारों तरफ हो रहा है, प्रभु का नाम ही चारों तरफ हो रहा है, नाम की धुन सबके मुंह से निकल रही है। और जी देखो वाने न्याहू कहाँ है भाई, एकदम चकचौंधा को है सुधामा कह रहे हैं। अरे भयो चकित चित लगे भवन, शोभा बरनी जाए, तीन भवन शोभा मनो, रही भवन में छाए। ऐसी सुंदर शोभा है उस भवन की। सुदामा ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, बड़े बड़े प्रसाद देख रहा बट रहे। सुदामा देखते हैं और क्या देख रहे हैं, उस गेट पे द्वारपाल खड़े हुए भगवान कह रहे हैं, अरे द्वारपाल का खड़े लगा, द्वारपाल श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देखिए कितना भाव है द्वारपालों का। ब्राह्मण को देखा, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बहुत से द्वारपालों को ब्राह्मण में धक्का लगवा करके लीला दिखाते। इतने सभ्यता गा रहे हैं कृष्ण के द्वारपाल, विचार करिए। द्वारपाल वहां खड़े हुए हैं, विप्र जान करके फिर भक्तों दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके पूछने लगे, महाराज कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। बड़ा सुंदर भाव है कथा का। सुदामा ने पूछते ढूंढते ढूंढते द्वारका के द्वार पर पहुंच गए और यह क्या देख रहे हैं, भगवान के द्वारपाल खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हैं, अरे द्वारपाल का खड़े ललामा, द्वारपाल का खड़े ललामा, और विप्र जान की दंडवत प्रणाम किया और पूछने लगे, अरे कौन देश से कियो बयाना, कई कृपा पर कृपा निधाना। पूछ रहे हैं महाराज कहाँ से आए आप। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए प्रिय, कितनी विनम्र है।
जो वास्तव में बड़े होते हैं ना प्यारे, वो विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना साहब, तो उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। ये समझ लीजिए बात को। हाँ, बड़प्पन ऐसे नहीं, पैसे बढ़ गया तो बड़प्पन नहीं हो गया। बड़प्पन आना एक अलग बात है और धन बढ़ना एक अलग बात है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा कृष्ण के द्वार पर जय और विजय दोनों खड़े हुए हैं। सुदामा ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलिए भगवान। सुदामा ने पूछा, ये कौन सी नगरी है लाला जी? ये है हमारे कृष्ण महाराज की द्वारका है क्या? कहो, तब तो ये वही द्वारका है। मेरे जो मित्र कृष्ण रहते हैं भगवान के दरबार में, और ब्राह्मण का उपहास करने लगे, कहने लगे ऐसी बातें हमारे जो अटका भगवान तुम जैसे के मित्र ऐसे मत रहता। हंसने लगे, उनकी मजाक उड़ाने लगे। क्या हुआ? सुदामा बोले, फिर बोले, तब तो ये वही द्वारका है जो मेरे मित्र हैं। भगवान के द्वारपालों ने ब्राह्मण का उपहास नहीं किया, मजाक नहीं उड़ाई। आजकल तो कोई गरीब दरवाजे पे आ जाए उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं है, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारका यही है क्या, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भर आए। बोले, महाराज हमारे प्रभु आपके मित्र, आप जैसे ही कि हमारे प्रभु तो मित्र होते हैं, मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं, आप जैसे होके ही मित्र होते हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने के कहीं आयो हूँ, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया की झांकी दिखा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरी कामना नहीं है। भगवान से मिलने जाए तो कोई कामना नहीं होनी चाहिए। द्वारपाल उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, एक बात आपसे हम कहें पंडित जी। बोले, क्या कि हमारे प्रभु के यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक टोक नहीं होती है, संत और ब्राह्मणों के लिए तो हर वक्त दरवाजा खुला रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये वही द्वारपाल है प्रियभक्तों, जिन्होंने सनक सनंदन सनातन को डंडा के इशारे से रोक दिया था और भगवान के दर्शन नहीं करने दिए थे। तो यही जय विजय उस समय भी द्वारपाल थे। तो ये जानते हैं कि ब्राह्मण के श्राप से हम 3 जन्म तक जो है पहले राक्षस बन चुके हैं, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कह रहे हैं ब्राह्मण को बिना अनुमति के भी हमारे यहाँ आते और जाते रहते हैं। और ये सच्चिदानंद भगवान की। द्वारपाल जाकर के प्रभु को बोलते हैं, प्रभु दौड़े दौड़े आकर के सुदामा को देखते हैं, चरणों में गिर जाते हैं और शीश पगार धरा करके प्रभु जाने को आए बसो ये रामा। ये जाकर के जैसे भागते हैं और कहते हैं जैसे ही, तो दौड़ लगा देते हैं मेरे प्रभु सुदामा से मिलने के लिए। और ये सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने जैसे ही उनका नाम सुना तो नंगे पांवों ही दौड़ लगाती। प्रभु के बड़े बड़े पुत्र ब्रह्म ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, कोई ब्राह्मण मिलने के कहीं आए हुए और हमने आकर के प्रभु को कहा है तो प्रभु तो दौड़ लगाने में ही लग गए, हमको कुछ कहा ही नहीं है। अब तो प्रभु के पीछे उद्धव जी दौड़ लगा रहे हैं, प्रथम जी दौड़ लगा रहे हैं। सबको चिंता हो गई कि आखिरकार बात हुई तो हुई क्या, ये दौड़ क्यों रहे हैं? ये है प्रेम, यह है मित्रता। देखिए द्वारकाधीश से मिलने के यदि ब्रह्मा भी आए समझ लीजिए तो वो दिन 2 दिन तक तो उनको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, ब्रह्मा को भी। आज दौड़े दौड़े मेरे गोपाल, मेरे गिरधारी
द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठा करके अंक में भर लिया और अंक में भर करके जाने कितने दिन से मिले और प्रेम से मिले। और सुखदेव जी कहते हैं राजन इस मिलन को ध्यान से समझ लो, इस झांकी को अपने हृदय में उतार लो। जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे थे, आज वो मिलन हो रहा है। आज सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान करुणांत हो गए, रोने लगे। लिखा है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुने नैनन के जल सौंप धुल। सुदामा आज महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणामय हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कृष्ण का रुदन को देख करके सुदामा भी जोर से रोने लगे। और लेकिन ऐसे नहीं रोए कि उनकी आंखों से रोए, सुदामा हृदय की आंखों से रोते हैं। क्यों नहीं रोए कि अगर इन आंखों से रोएंगे तो कहीं ये नहीं समझ रहे कि ब्राह्मण गरीब है, कुछ मांगने के ताही आया है, इसलिए इन नेत्रों से नहीं रोए। सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देख करके उद्धव जी और गदगद हो रहे हैं। भगवान के प्रेम को देख करके उनके पुत्रादि सब गदगद हो रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारकाधीश आए और अपने अंतरपुर में दिव्य सिंहासन पर आकर के बैठा दिया। और ये सच्चिदानंद भगवान की बड़ी सेवा करी, बड़ी पूजा की, पत्नियों को इशारा कर दिया, जल लेकर के आए और जल लेकर के प्रभु आज सुदामा के जल से बड़े रख लेते हैं, लेकिन नेत्रों के आंसुओं से ही उनके पैरों को धो देते हैं और धो करके अपने द्वारका को पवित्र करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। बेप्र प्रसाद रूपम बेप्र प्रसादाद कमलावरोहम बेप्र प्रसादाद अजिते जित्योहम बेप्र प्रसादाद मम नाम नामा। भगवान कहते हैं कि विप्रों की कृपा से, विप्रों के आशीर्वाद से ही आज मेरा ये नाम पड़ा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ, यही तो मेरे पास में धन है और कोई दूसरा धन है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी मानस में कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, बंदों विप्र महीश्वर चरण। आपकी कृपा से मैं सर्वस्व, जितना भी कुछ है वो आपकी कृपा से मैं सर्वस्व है। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान कर दिया और उनके चरण पखार करके बोले, आपके इस चरणामृत से आज मेरी द्वारका पावन हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई। चरणों को धोकर के पूरे महल में प्रभु ने छींटा लगाए। रुक्मिणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को लेकर के आई है। इधर कांख में कंदुल लगे हुए हैं। बहुत कुछ पूछते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, तो भगवान पूछते, भैया वो पूछते तुम्हारी कांख में क्या है गए हो? और कांख को ऐसे हाथ को उठाते हैं विभक्त को, तो पोटली नीचे गिरती है और पोटली का जो कपड़ा था बड़ा ठीक था, टूट जब फट जाता है तो मेरा कन्हैया एक एक चावल बीन करके खाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चावलों को तंदुरों को खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, जैसे ही तीसरी मुट्ठी को खाते हैं लक्ष्मी जी हाथ पकड़ लेती हैं। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले ये ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। सुदामा जी कहते सोई तो हम कहते भले आदमी कच्चे तुम बोले तुमको खाए रहे भैया, ये नुकसान कर देना चाहिए। भगवान बोले सब मालूम है, लेकिन ये मैं सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रभु ने सारे से कह दिया, ये वही ब्राह्मण है। आज सही 16,100 उनकी रानियां हैं, आज सुदामा की प्रणाम करने के लिए आती हैं। सुदामा आशीर्वाद देते हैं, चिर चिरंजीव रहो, चिर चिरंजीव रहो। ऐसे करके 100, 200, 500 कर गए। बोले भैया
बोले बात सुनिए लाला। कन्हैया बोले क्या बात है? ये तेरे कान में कम हो, जैसे ही कान करो। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले भैया कितनी और है? बोले अभी क्या चलते हैं 16,108 रुपये में तो 16,500 से आशीर्वाद। बोले लाला सबके बदले में तो ये आशीर्वाद दे दे तो भैया मेरा तो ये हाथ ही आएगा आशीर्वाद दे दे। बोले गोविंद भगवान की क्या बात है, आज ब्राह्मण भगवान को आशीर्वाद उस आशीर्वाद को मेरा प्रभु स्वीकार करता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा इस झांकी को अपने हृदय में बारो। प्रभु ने सारे से जब कह दिया ये वही ब्राह्मण है तो सब पत्नियां आकर के और उनकी सेवा सत्कार करती हैं। कृष्ण सुदामा को देते भी तो सुदामा कुछ लेते नहीं, या सुदामा को कुछ भी नहीं दिया है। सुदामा एक रात रहे, एक रात से ज्यादा नहीं टिके। भगवान ने खूब सेवा सत्कार की। सुबह होते ही सुदामा कहने लगे लाला मैं तो अपने घर को जाऊंगा। सुदामा जी बोले मैं अपने घर जाऊंगा। अब दूसरी बात यह है कि सुवर्ण की द्वारका में आकर भी सुदामा ने कृष्ण से 1 तोला सोना नहीं मांगा। फिर सोने की द्वारका समझे तो समय पूर्ण होने जा रहा है। भागवत में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है सुदामा ने कितनी भी कहूँ वस्तु मांगी हो, कोई वस्तु नहीं मांगी। और यदि कृष्ण सुदामा को देते भी तो सुदामा लेते भी नहीं, ये भी बात है। यही तो जीवन का त्याग है। फिर वस्तु और त्याग का पूजन है। मैं भी बता चुका हूँ कि जो त्यागी है उसका ही पूजन होता है। और ये सच्चिदानंद भगवान की त्यागी है वही सत्य है, त्यागी है वही वैरागी है। जो त्यागी नहीं है तो सत्य वैरागी हो ही नहीं सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो सुदामा के इस जीवन के त्याग का पूजन हो रहा है प्रिय भक्तों। ये पूजा सुदामा की नहीं उसके जीवन के त्याग की है। दूसरा आश्चर्य यह है भगवान और भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारका में आने के बाद भी सुदामा एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुके, केवल एक रात रुके। आज दोपहर में आए और दूसरे दिन प्राप्त होते ही कृष्ण से बोले लाला। बोले हाँ अब तो मैं जाना चाहूँ भैया, तेरी द्वारिका देख ली, तेरा प्रभु दर्शन है गया लाला, अब जाना चाहूँ, मेरी अब इच्छा नहीं लग रही, अब तो इच्छा है जाने की घर। कृष्ण बोले जाइए। कृष्ण ने रोका भी नहीं। फिर सुदामा की धोती तक नहीं बदली गई, ऐसा आया था वैसा ही कर दिया। सुदामा आया है तो अपने आंसुओं को पी कर लिया था और सुदामा जा रहा है तो बार बार कृष्ण की याद करता हुआ जा रहा है। मेरा कृष्ण कितना बड़ा कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। मेरे कन्हैया क्यों है? कौंदरेंद्र पापियान का कृष्णाय श्रीनिकेतन देखिए जो सुदामा को चावल देना चाहती है दे दे। भगवान को चावल दे दिए और भगवान एक एक मुट्ठी करके पा रहे हैं और एक एक लोग सुदामा को देते चले जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा आई है और उनका पूजन कर ले और कथा को फिर विश्राम हो जाए। धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
से कह दो कि दर पे सुदामा। चावल में फैलाओ माता, चावल में फैलाओ, चावल फैलाओ मत, इधर आके रख दो। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए। बराबर में
आंसुओं से रोने धुलाए हो, आंसुओं से रोने धुलाए हो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।